बोलिए गुरु महाराज की जय हो। भाई बहुत अच्छी वाणी गाई ओम प्रकाश ने, क्या नाम भगवान साहब ने। हमारे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। अब जेके गुरु चरणन की धूल मस्तक लगी है उनने किए अब हमारा तो संसार का चरणन की धूल लाग रही। संसार की जो ये विषय वासना रूपी धूल लगी हुई है, काम क्रोध रूपी आशा तृष्णा रूपी धूल लगी हुई है। और गुरु महाराज की चरणों की धूल का मतलब है गुरु महाराज को हमेशा सिर पे बिठा के रखे। हमेशा भाई कबीर साहब ने वाणी में की है, गुरु को सिर पे रखिए चलिए आज्ञा माया। और कहें कबीर व दास को तीन लोग रहना है, यानी कि हमको हमेशा गुरु महाराज को सिर पे बैठा कर रखना चाहिए। तो हमारी बात बन सके। एक बात जानना बहुत जरूरी है। ये बार बार आपको संकेत मिल रहा है गुरु महाराज की ओर, क्योंकि ये गुरुपद वो परमात्मा का पद है, वो समर्थ का पद है। और ये गुरु भक्ति भी समर्थ की भक्ति है और गुरु मूर्ति भी समर्थ की मूर्ति है। ये मूल है और इस मूल में अनादिकाल से भूल रही है, तो हमको इसको जानना है। अगर ये मूल में अगर भूल रह गई तो बात बनेगी नहीं। बार बार संतों ने इस मूल पे फोकस किया है। पद मालिक का जिन्होंने करके पूजा है, ये गुरु पद है, ये मेरा नहीं है, वो परमात्मा का है, वो परमपिता का है, समर्थ का पद है ये। और जिन्होंने इस पद को पूजा है, जिसने इस पद की सेवा की है, उन पर दया होती है जीवन। क्योंकि हम सिर्फ शरीरधारी तक सीमित रह जाते हैं कि हमारा गुरु शरीरधारी है, बल्कि यहां समझने की बात यह है कि वो पदधारी है, वो सिर्फ शरीरधारी है नहीं। पद तो वो मालिक का पद है, समर्थ का पद है। जिसने वो परमात्मा का पद करके उस पद की पूजा की है, सेवा की है, दया उन पे होती है संतरा। ये समझ लेना। और ये अपने आप का विषय है, खुद का विषय है। संत महापुरुष आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, चलना मानना आपको पड़ेगा। ये विषय अपने आप का है, खुद का है। अगर तुम इसी तरह गफलत करती रही, सत्संग सुने कौन, बात समझ में आई कौन, फिर क्यों आंच लगाती हो भाई? अगर हमारा फायदा हो जाए, फायदा होगा मानवासु, फायदा होगा या मार्ग पर चलवासु। क्योंकि संतों ने किया कि गुरुपद सेवा बिड़ला कोई, जो कोई बिड़ला होगा जो उस गुरुपद की सेवा करेगा, जो उसको जानेगा। गुरुपद सेवा बिड़ला कोई, जे पे कृपा सतगुरु की होई। कृपा गुरु महाराज की उसी पर होगी जो इस पद की पूजा करेगा, जानेगा, इस पद को पूजेगा। ये पद मेरा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पद उस मालिक का है, समर्थ का है, गुरु महाराज का है। और ये पद अनादिकाल से अटल रहा है। इस पद को आज तक किसी ने नहीं लिया, वो समर्थ से अलावा। और जिस किसी ने, मानवधारी ने अगर ये पद को ओट लिया, इस भार को ओट लिया, वो कुत्ते की मौत मरता है। इसलिए इस पद को जानो और पहचानो। बार बार एक ही संकेत है कि ये पद मालिक का है, समर्थ का है, परमात्मा का है। तो गुरु पद में सेवा होती है, वो समर्थ की होती है, वो मालिक की होती है। पूजा होती है तो वो मालिक की होती है। और ये मूर्ति है तो वो मालिक की मूर्ति करके अगर कोई पूजता है, दया वहां होती है। ये गफलत रही है अनादिकाल से, इसी मूल में भूल सब जगह रही है। तो
गुरु पद की महिमा महाराज जी की वाणियों में बहुत अच्छी है, उसको हमको समझना है। क्योंकि महाराज जी ने ऐसे कहा है कि गायन को मत गाओ भाई, खोजो वस्तु अनोखी, अनोखी वस्तु खोजो। अनोखी का मतलब है, पहली बात तो ये मूल हमारे समझ में आना चाहिए। अगर हमने मूल में पानी डाल दिया तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे सारे, और हम डालने लगे हैं पानी पेड़ पौधे पत्तियों में, तो फिर पेड़ सूख जाएगा। भाई संतों ने किए ने, जे तू सींचे मूड़ को तो फूले फले अगहाए। एक साजा सब सदे, अब एक को साधना है, एक को जानना है। अब वो एक है गुरु महाराज। क्योंकि हमको जानना और मानना दोनों है। सब जगह भूल ये जानने और मानने में रह गई। लोग जान गए तो मान नहीं पाए। पहले जानो और फिर मानो। फिर संतों ने बताया, वाणी को एक बार दोबारा रिपीट कर दो भाई। हमारे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। पहली कड़ी में कहें क्यों? धूल लगी है मस्तक ऊपर है। धूल लगी मेरे मस्तक ऊपर, हमारी दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही। भाई गुरु महाराज के चरणों की धूल का मतलब है, इन वाणियों को हमने धारण कर लिया, गुरु महाराज को हमने बसा लिया। देखो भाई, पहली बात तो गुरु का स्थान है ही सिर के ऊपर, अन्य कहीं नहीं है। क्योंकि नाभि में विष्णु भगवान बैठे हैं, हृदय में कंठ में, हृदय में शंकर भगवान बैठे हैं, कंठ में काभूषण जी बैठे हैं। तो गुरु महाराज का स्थान तो ऊपर है। तो कहीं क्यों कलिगड़ी में धूल लगी मेरे मस्तक ऊपर, दुविधा हो गई दूर। अब जिन्होंने गुरु महाराज को बसाया है, प्रकट किया है, हमारी दुविधा हो गई दूर। दुविधा कहीं, ये दो का भाव था, ये खत्म हो गया। दो क्या, दो कहीं जो हमारे भूल भरम थी, अज्ञानता थी, मैं अलग हूं और मेरा गुरु महाराज अलग है, ये भी दुविधा है। मैं अलग हूं और तुम अलग हो, ये भी दुविधा है। दुविधा कुछ भी नहीं है, हम सब एक ही हैं। सब घट एक ब्रह्म अविनाशी। रामायण में साफ कहा है कि सब घट में वो ब्रह्म है ना, वो विराजमान है। सत चेतन घन आनंद राशि, जो आनंद का राशि है, जो सुख को देने वाला है, वो हर घट में मौजूद बैठा है। लेकिन अब हम उसको पहचान नहीं पा रहे। हम तो मन इंद्रियों के वश में होकर के अपने आप को भूल चुके हैं। अब अपने आप की याद दिलाने के लिए गुरु महाराज ने ये फॉर्मूला बताया है, जानने का, समझने का, प्रैक्टिकल होने का फॉर्मूला है ये। हमारे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही है। फिर कहे क्यों? ये संसार विकट की भांति, जो निकले जो ईश्वर। ये संसार विकट की भांति है। ये बियवान जंगल में से कोई अगर बाहर निकल जाए, इस तरह की भांति है। अब जो निकले सोई सूर, वो सूरवीर है जो इस भवसागर से निकल जाए, ये गफलत से निकल जाए, इस अज्ञानता से बाहर निकल जाए, वो सूरवीर है। भाव भगत की ओट चुनरिया, मैं तो हो गई चकनाचूर, मस्तक लाग रही। भाव भगत की चुनरिया ओढ़नी पड़ेगी। ये चुनरी तो हमारे कैसे भी ओढ़ लो, काली पीली दौड़ी, लेकिन भाव भक्ति की चुनरी ओढ़ो। मैं भी हो गई चकनाचूर, अशी चकनाचूर हो जाओ गुरु महाराज में, कि गुरु महाराज के अंदर हम है और हमारा अंदर गुरु महाराज। एकम एक हो जाओ, अशोक भाव लगाओ। देखो, खाली भाव को, प्रेम को सौदो है या ये महाराज की वाणी कह रही है कि ऐसो भाव लगाओ मेरे भाई, जिस घट में ईश्वर प्रकट हो जाए, है ना। तो ऐसो भाव लगाओ। एक कबीर साहब ने दोहों में भी खींचा है कि एकम एक हो उसी का, उस गुरु महाराज का एकम एक हो जाओ। तजो प्रपंच ये झूठा, ये झूठा प्रपंच है, इसकी हम कहीं आस लगा के बैठे। इसमें आज तक किसी को सुख मिला ही नहीं। अगर सुख है तो संतों ने किया है, एकम एक हो जाओ उसी का। तजो प्रपंच ये झूठा, और तेरी नजरा देखत देखत काल कई घर लुटा।
काल बैठा है भाई खाने के लिए। कहते संत सुनो भाई साधु, मैंने पद पायो भरपूर। ओहो, देखो इस पद की आगे महिमा, गुरु पद की महिमा आगी। तुम्हारा जो पद है उसकी महिमा आगी। जो पद है भरपूर कह दो, मतलब वो पद की हमको है ना अभी आल मिले कौन कहीं भी। गुरुपद है अखबार में कबीर साहब ने न्यू किए, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। पहली बात हमारी सारी इच्छा मिट जाएगी, सतगुरु मिलता है। सतगुरु यानी कि वो शब्द, विदेही शब्द, जो श्रुति को शब्द मिलती ही सारी हमारी इच्छा वासना कल्पना सब खत्म हो जाएगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिले पद ही समाना। पद मिल जाओ हमारो निज पद मिल जाओ, हमारो आत्म पद मिल जाओ। आत्म पद मिलने के बाद में कोई भी जीव को किसी भी प्रकार की कोई इच्छा पाना बाकी नहीं रहता। तो ये सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद ही समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं आदि अमर स्थाना। तुझे वहां भेज दूं जहाँ आदि अमर स्थान है, अमर लोक का वासी है। लेकिन भाई कोई तैयार हो जब। महाराज ने किए सत की नाव बनाओ और गुरु महाराज को बनाओ केवटिया और भर भर जहाज उतारो। एक आध आदमी पार नहीं, जहाज में एक आदमी बैठे जी 150 तो 200 500 बनाओ भाई। ये तो मारा गए सत की नाव गुरु केवटिया और भर भर जहाज उतारो। ये हमारा देश नहीं है जहां हम रह रहे हैं ना, ये तो काल माया का देश है। हमारा देश तो वो पद की बात आई है ना, हमारा काहे क्यों पद के बारे में कहते संत सुनो भाई साधु, मैंने पद पायो भरपूर। भरपूर पालियो कोई कमी को रही, अतः पालियो जो आनंद में होगी, मगन में होगी। मगन में हो जाए भाई। जब अपना सुनो हम अनादि 10-20 साल से अगर 12 से काम कर रहे हो और घर आवा ने तो अति खुशी मिले। हमारा जब निज घर जावा तो वो भरपूर खुशी मिल जावा जीव को। या वो भरपूर खुशी मिले संतरा, लेकिन नरो रह जा संतरा भाई। अया लगा चाहिए कहीं बतलाओ चाहिए। तो एक वाणी और सुनाई।